छोटे हाथी को जल्दी भूख लग रही थी। उसने खाने की तलाश में एक डंडा पकड़ रखा था। अचानक उसे सामने एक बड़ा डायनासोर मिला। जुड़वां ड्रैगन को गायब होते देख छोटे हाथी ने उत्सुकता से एक तेज कदम बढ़ाया। वह एक चट्टान पर दौड़ गया। ध्यान से देख रहा है, क्या यह डायनासोर के पदचिह्न है? आगे एक पेड़ है। छोटा हाथी तेजी से दौड़ता है। बढ़िया, ये एक नाशपाती का पेड़ है। पेड़ पर सुनहरे नाशपातियों से भरा हुआ है। कई दिन से कुछ न खाने वाला छोटा हाथी तेजी से कूद जाता है। कोशिश की नाशपाती को खींचने की, कुछ प्रयासों के बाद भी गिरा नहीं। फिर छोटे हाथी ने सीधे उस पर कूदकर उसे पकड़ लिया, लेकिन अनजाने में वह जाल में गिर गया और बेहोश हो गया। बेहोशी में लंबे समय तक रहने के बाद छोटे हाथी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। ये क्या हुआ? वह जल्दी से पलटा, सिर उठाकर देखा। डर गया। वह चक्कर खा रहा था और टोंग के मुंह को देख रहा था। उसे पता था कि वह फंस गया है। उसने चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसके सभी प्रयास व्यर्थ थे। छोटे हाथी ने चिंतित होकर गोल गोल चक्कर लगाए। ये क्या करूं? मिट्टी को जोर से खींच रहा हूँ। अंडा रास्ता खोज सकता है, पर कोई असर नहीं हो रहा। छोटा हाथी 4 पैरों से मिट्टी की दीवार को सहारा देने की कोशिश करता है। अंडा ऊपर चढ़ सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सहारा नहीं मिल पाता। एक धमाके की आवाज आई। छोटा हाथी जमीन पर बैठ गया, निराशा और हताशा से भरा। अचानक एक भृंग मेरे पास से गुजरा, सीधे बाहर चला गया। लगता है कि अब इतना निराश नहीं हूँ। इस समय एक समूह में बत्तखें उड़ रही थी। छोटे हाथी का चेहरा एक निर्दोष बच्चे जैसा लग रहा था। वह चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था। बत्तख की स्वतंत्रता पर बस ईर्ष्या। रात हो गई। तारे सोचते सोचते सो गए। एक नींद के बाद अगले दिन की सुबह हो गई। सो रहे छोटे हाथी को शोर से जगाया गया। उसने देखा कि कागज की नाशपाती का पेड़ हिल रहा है। असल में एक गैंडा अपने शरीर को रगड़ रहा था। छोटा हाथी जोर जोर से मदद के लिए पुकारता है। गैंडे ने जब सुना तो फौरन जाल में आया और छोटा हाथी उम्मीद से मुस्कुराया। गैंडा, जल्दी मेरी मदद करो, मैं तुमसे विनती कर रहा हूँ। गैंडा मुड़कर चला जाता है। जाते वक्त छोटे हाथी का दिल टूट गया। एक नाशपाती गिरकर टूट गया। तभी एक चिड़िया आई, चहचहाते हुए उसे डांटा। एक चिड़िया डोंग को ऊपर गई। छोटे हाथी ने जोर से मदद की पुकार लगाई। चिड़िया ने मदद करने का निर्णय लिया। छोटे हाथी ने एक झपट्टा मारा और नीचे कूद गया। 2 और चिड़िया भी मदद के लिए आईं, लेकिन उनकी मदद की क्षमता सीमित थी। अंततः कोई सफलता नहीं मिली। दूसरे दिन सुबह एक मकड़ी छोटे हाथी के चेहरे पर चढ़ गई। जाला बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह भूखे छोटे हाथी का भोजन बन गई। बेचारे छोटे हाथी को फिर से भूख और प्यास लग रही थी। सिर्फ सुअर का मांस खाकर पेट भरना होगा। कुछ भृंग मिट्टी की दीवार से नीचे आए, सीधे दोंगशुए में घुसे और दरवाजा बंद कर दिया। इसके अलावा ये पीछे रह गया हो सकता है। दिशा नहीं मिल रही और बस इधर उधर दौड़ रहा है। मत भागो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे, इस टिल्ला में तो एक छेद है। छोटे हाथी ने टिल्ला को उठाया और जोर से खुदाई की। थोड़ी देर बाद उसने सच में एक छेद खोद लिया। गुल्ली हाथी ने अपनी सूंड अंदर डालकर मेहनत से खोदना शुरू किया। अरे, उसने एक पेड़ की जड़ निकाल ली। वह जड़ को खींचकर एक गड्ढा बना लिया। पानी बहने लगा। आखिरकार पीने के लिए पानी मिला। अचानक एक और छिद्र खुल गया। पानी बढ़ता गया। जल्द ही यह छोटे हाथी के शरीर को ढकने लगा। छोटा हाथी भी बहुत तनाव में था। उसे डर था कि वह डूब जाएगा। उसने अपनी सांस रोके रखी और जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ा, वह पानी के साथ पानी की तरह तैरने लगा। सोचो कि तुम पूरी ताकत से चढ़ाई कर रहे हो। दिल में आजादी की तीव्र इच्छा भरी हुई है। आखिरकार उसने चांद को देखा, लेकिन यह सब डूब चुका था। कल्पना कीजिए एक मजबूत संघर्ष का। खुद को बताओ कि तुम्हें इसे सहन करना है। आखिरकार उसे फिर से पानी की सतह पर खींच लिया गया, अज्ञात दुनिया की ओर बढ़ते हुए। दूसरे दिन सुबह बाढ़ ने भूमि को डुबो दिया, जिसे एक विशाल समुद्र में बदल दिया। लगता है कि हमें भूमिगत नदी मिल गई है। नहीं तो इतने पानी का क्या कारण है? हाथी के बच्चे को नाशपाती के पेड़ के पास धकेल दिया गया और उन खूबसूरत लाल नाशपातियां एक एक कर गिरने लगी, जैसे यह प्रकृति का सबसे अच्छा उपहार हो। हाथी का बच्चा सोते सोते जागा। आखिरकार वह नाशपाती खा सकता है।